बिहार में फिर एक बार मातम पसरा है। कारण है फिर से जहरीली शराब। शराबबंदी वाले इस राज्य में दुर्गा पूजा के बाद कम से कम 33 लोग जहरीली शराब से अपनी जान गंवा चुके हैं। 28 लोग सिवान में और 5 सारण जिले में मारे गए हैं। कहीं खेतों के बीच शव पड़े हैं तो कहीं परिजन ट्रॉली पर लेकर सड़कों पर मदद की गुहार लगा रहे हैं। कहीं कोई अस्पताल में बिलख रहा है तो कहीं अंतिम संस्कार की तैयारी चल रही है। पाउच में मिलने वाली जहरीली शराब लोगों के लिए काल बनकर आई है। ये तस्वीरें जो आप अपनी स्क्रीन पे इस वक्त देख रहे हैं, ये सिवान जिले के कौड़िया पंचायत के मुसहर टोली की हैं। 5 चिताएं एक साथ सजाई जा रही हैं। इनमें 3 पुरुष और 2 महिलाएं हैं। नागेंद्र मुसहर अपने पिता बैद्यनाथ मुसहर का शव लेकर आए हैं। मौत कैसे हुई उन्हीं से सुनिए। जी जहरीली शराब पीने से हुआ था। अरे सर, कब उनकी मौत हुई? ये रात में कम से कम 8 बजे। कल रात? हाँ, कल रात। लेकिन बिहार में तो शराबबंदी है, ऐसे में उनको शराब मिल कहां से गई? ये पूछते हुए वे बिफर पड़ते हैं। कहते हैं शराबबंदी सिर्फ कागजों में है। शराबबंदी कैसे है सर? अच्छा। हाँ, शराब जो है जो प्रशासन है, अगर वो चाहता तो शराब चलता है, बाकी बंद हो जाता है। कहाँ मिलती है शराब? जी हमारे गांव में, हमारे गांव का पूरा अब जहाँ मिलता है देखिए तो यहाँ पूरा छाया हुआ है। यहाँ से करीब 2 किलोमीटर दूर माघर गांव के पप्पू साहब भी कहते हैं कि मेरे पिताजी हर रोज दारू पीते हैं। दारू नहीं मिलता तो वे रोज कैसे पीते? एक भी दिन बिना दारू के नहीं रहते। टोले में ही पोखर के पास दारू मिल जाता था। इतने दिन पीते तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन इस बार जान ही चली गई। कौड़िया और माघर की ये 2 कहानियां बिहार में शराबबंदी के दावों के ठीक उलट हैं। सिवान और सारण जिले के सीमावर्ती इलाके के 10 किलोमीटर के दायरे में 16 अक्टूबर से जो मौतों का सिलसिला शुरू हुआ, उनमें कम से कम 33 लोगों की जान जा चुकी है और कम से कम 27 लोग जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं। बिहार सरकार के पुलिस महानिदेशक आलोक राज अब कड़ी कार्रवाई की बात कह रहे हैं। कहां से शराब की आपूर्ति हो रही है, कौन कौन माफिया इसमें संलग्न है, सबके विरुद्ध गंभीर कार्रवाई और सख्त कार्रवाई की जाएगी। अभी 9-10 लोग हैं जिनको डिटेन करके पूछताछ की जा रही है। सिवान के भगवानपुर हाट और सारण के मशरक को अवैध शराब का गढ़ माना जाता है। लोग बताते हैं कि पॉलीथीन के पाउच में 200 ग्राम शराब पहले 50 रुपए में मिलती थी, अब 50 रुपए में 2 पाउच मिलने लगे हैं। लोग जब चाहें उन्हें आसानी से शराब मिल जाती है। दक्षिण सागर सुल्तानपुर पंचायत के मुखिया मनमोहन मिश्रा कहते हैं कि आबकारी विभाग ने अगर सही तरीके से काम किया होता तो ऐसी घटना नहीं होती। अगर आबकारी विभाग या जितने विभाग बनाए गए इसको रोकने के लिए अगर सही रूप से काम करता तो ऐसी घटना नहीं होती। ये पूर्व में भी घटना मशरक में हुई थी 1-1.5 साल पहले। अगर इस पर भी प्रशासन सजग रहता तो ऐसी घटना न होती। अगस्त 2022 में इसी इलाके में जहरीली शराब पीने से 9 लोगों की मौत हो गई थी। इस साल भी इसी मशरक इलाके में जहरीली शराब से 5 लोगों के मरने की खबर है। इसी गांव के राजू कुमार कहते हैं कि हम लोगों ने घर घर जाकर शराब पीने वालों को जबरदस्ती अस्पताल भेजा, नहीं तो मरने वालों की संख्या और ज्यादा होती। ये घटनाएं बताती हैं कि बिहार में शराबबंदी के बावजूद शराब हर जगह आसानी से उपलब्ध है। लेकिन इतनी बड़ी घटना होने के बाद भी पुलिस ने सारण के एक चौकीदार और एक एएसआई के खिलाफ ही कार्रवाई की है। सिवान के डीएम मुकुल कुमार गुप्ता ने मुआवजे की बात कही, लेकिन रोजाना सार्वजनिक रूप से शराब की बिक्री के सवाल को वो टाल गए। माननीय मुख्यमंत्री महोदय की योजना है जिसमें 4 लाख मुआवजे का प्रावधान होता है। नियम है कि उनको जांच में आवश्यक सहयोग करने का डिक्लेरेशन देना होता है। साथ ही साथ पोस्टमार्टम रिपोर्ट का हम लोग इंतजार करते हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और अन्य रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद जब ये पुष्टि हो जाएगी कि इनकी मृत्यु शराब के सेवन से ही हुई है, किसी अन्य नशीले पदार्थ से नहीं हुई, तो इनको हम लोग यथाशीघ्र मुआवजा देंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस शराब कांड की उच्च स्तरीय समीक्षा की है। मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग के सचिव को घटनास्थल पर जाने का निर्देश दिया है। दूसरी तरफ विपक्ष भी मामले पर राज्य सरकार को घेर रहा है। बिहार में
जिस प्रकार से लगातार ऐसी घटनाएं बढ़ रही हैं, शराब उपलब्ध हो रहे हैं, ये पूरी तरीके से फेल है और सत्ता संरक्षण अपराध जो है ये किया जा रहा है। लोग मरे नहीं हैं, बल्कि हम कह सकते हैं उनकी हत्या की गई है। और जिस प्रकार से कोई भी पदाधिकारी या बड़ा अधिकारी, किसी पर भी अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई, तो इसमें सत्ता में जो लोग बैठे हैं उन लोगों को जवाब देना चाहिए। बिहार में जहरीली शराब से लोगों का मरना अब एक सिलसिला हो चला है। ऐसी ही रोती बिलखती तस्वीरों के साथ कहानी हर बार टल जाती है अगली बार के लिए। अगर कोई सख्त कार्रवाई नहीं होती तो ये घटनाएं ऐसे ही लोगों की जिंदगियां लेती रहेंगी। इसी तरह की तसल्ली से भरी हुई एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया टुडे हिंदी का यूट्यूब चैनल और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको खबर हो जाए।